करेंगे बलूचिस्तान के इलाके जोब गैरिजन में दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में 3 दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। अपडेट करें आपको बलूचिस्तान का इलाका जोब गैरिजन जहां पर दहशत गर्दों का हमला हुआ है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी हमले में 3 दहशत गर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। जोब गैरिजन में दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद से। मुजीब, अपडेट कीजिएगा। जी, ये अलग सुबह 4 के करीब दहशतगर्द जोब गैरिजन में दाखिल हुए हैं FC मैथ की तरफ से, और इन्होंने कोशिश की है फैमिली कंपाउंड तक जाने की, लेकिन वहां पे जो जवान सिक्योरिटी पे तैनात थे उन्होंने इनका रास्ता रोका। फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा, जिसके बाद ये 4 जवान शहीद हुए हैं जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग का सिलसिला वक्फे से अब भी जारी है। ख्याल किया जाता है कि 1 से 2 लोग अब भी अंदर मौजूद हैं जिनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें कुछ सिविलियंस भी हैं, और वो उन दहशतगर्दों की रॉकेट फायरिंग की वजह से हुए हैं जो शहर के अतराफ में रहते हैं, और रॉकेट फायर दहशतगर्दों की जानिब से जो किए गए थे वो शहरी इलाकों पे गिरे। मुजीब, क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है? जी, सर्च ऑपरेशन जारी है बिल्कुल, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 1 से 2 दहशतगर्द किसी कंपाउंड के किसी अहाते में कहाँ छुपे हुए हैं, उनको तलाश किया जा रहा है। इसके अलावा रिकवरी भी की जा रही है। भारी तादाद में असला गोला बारूद अब तक निकाला जा चुका है, जबकि और भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ और गोला बारूद या दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। तो मुजीब अहमद, ये बताइएगा, आपने कहा ऑपरेशन अभी जारी है, 1 से 2 दहशतगर्द ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर छुपे हुए हैं। क्या बताया जा रहा है, कितना हिस्सा जो है वो क्लियर कर लिया गया है और कितने हिस्से में अभी ऑपरेशन किया जा रहा है? तकरीबन 70% हिस्सा क्लियर किया जा चुका है। 30% के लिए यहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं। पाक फौज की कमांडोज भी, FC की रैपिड फोर्स भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो लेवीज और पुलिस है उन्होंने भी इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। ये 1 से 2 दहशतगर्द हैं जो किसी जगह छुपे हुए हैं। वक्फे से इक्का दुक्का फायर आ रहा है, जिससे पता लग रहा है कि कोई वहाँ मौजूद है, और कमांडोज उस तरफ बढ़ रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि 1 से 2 घंटे में उनको भी न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अच्छा मुजीब अहमद, ये बताइएगा, जोब गैरिजन के हवाले से आपने बताया कि आज सुबह ये हमला किया गया जिसमें जवाबी हमला किया गया है और जवाबी तौर पर कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में अब तक 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। कौन से रास्ते से ये दाखिल हुए कि जहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, ये कामयाबी से दाखिल हो गए? जी, ये जो गैरिजन का इलाका है, इससे पहले FC का चौकी है और उसके साथ ही FC मैथ है। ये बज़ाहिर लोकल बन के वहाँ पे पहुंचे थे और वहाँ पे मैथ की तरफ से दाखिल हुए, और उन्होंने अंदाज़न फायरिंग की। वहाँ पे जो गार्ड पे मौजूद थे 2 FC एहलकार, उनमें से एक शहीद एक जख्मी हुआ, जबकि फिर ये अंदर दाखिल हुए और फायरिंग करते रहे, लेकिन इन्हें वहाँ भरपूर मज़ामत का सामना करना पड़ा और फोर्सेज ने इनको फैमिली भरपूर मुसामत का सामना करना पड़ा। और इस वक्त भी यही बताया जा रहा है कि 1 से 2 दहशतगर्द जो हैं वो गैरिजन में मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जोब गैरिजन में दहशतगर्दों ने आज सुबह हमला किया था और अभी भी बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और फायरिंग का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सिलसिला कब से जारी है और बेसिक वजह ये है कि अब इनमें फूट पड़ चुकी है, लेकिन ये अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ये हर वक्त कोई ना कोई कार्रवाई करती है। और जिस तरीके से किया, आप देखें, ये जिस तरीके से तमाम मैच के थ्रू गए हैं जो मैच में और गैरिजन में गए हैं, 3 मारे गए हैं। अभी 1 या 2 जो रह गए हैं मेरे ख्याल में, और 1 घंटे में इनका ऑपरेशन है, ये मारे जाएंगे। और उसके बाद कोशिश यही की जा रही है कि इनमें से एक का तो जिंदा पकड़ लिया जाए, जाके पता चले कि इनको भेजने वाला कौन था, सहूलतकार कौन था, इनका मास्टरमाइंड कौन था और इनको किसने फंडिंग किया, रॉ से थ्रू की है। तो मेरे ख्याल में 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। बट आई एम श्योर कि आपकी इनका वक्त तकरीबन पूरा हो चुका है, क्योंकि अभी आपके सामने देखा कि आपने तारिक कुनर में जो मास्टरमाइंड था वो भी मारा गया। इनकी आपस में छूट पड़ चुकी हुई है। वेरी होपफुल ज्ञान, इंशाल्लाह कुछ अर्से में आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होते जाएंगे और ये मेन में आ जाएंगे। लेकिन अब ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर, इस तरह के हमलों से मुकम्मल तौर पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, वो तो सिंपल सी बात है कि आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेज और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज ये तो हर वक्त 24 घंटे इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। ओनली थिंग इज
कि हमारे अवाम को रियलाइज करने की जरूरत है कि वो पूरा साथ चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पर जगह पर ये इनका मोरल इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप देखेंगे कि कुछ अर्से में जिस तरीके से हमारी मुसल्लह फौज बैटल हार्डेंड है, वो प्लान से ऑपरेशन कर रही है, इन सबको सिस्टमेटिक खत्म करेंगे। अभी सैनिटाइजेशन ऑफ द एरिया भी कर रहे हैं, उसमें ये पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो 16 कार्य सब पकड़े जाएंगे। ठीक, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम सूरत हाल का जायजा कुछ इस तरह से ले रहे थे कि जोब गिरिजन में दहशतगर्दों का जो हमला हुआ है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्दों को वहां पर मार दिया गया है, लेकिन अभी भी 1 से 2 लोग मौजूद हैं। 70% हिस्सा जो है वो वहाँ से क्लियर करा लिया गया है और बताया जा रहा है कि 30% ऐसा इलाका है जहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दहशतगर्द अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ब्रिगेडियर बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर बाबर साहब, क्या किस तरह से देखते हैं आज कुन्नड़ वाली एक कार्रवाई सामने आई है जिसमें टीटीपी का कमांडर तारिक भी हलाक हुआ है और उसके बाद इस तरह से यहां पर भी हमला करना, क्या आपको लगता है? नाम तो डिफरेंट है, जाहिर है टीटीपी के ज्यादा एरिया जहां पर वो हमले करते हैं वो केपी के या हमारा फॉर्मर जो फोटा का इलाका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे बलूचिस्तान में कुछ दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि बलूचिस्तान बेस्ड हैं, उनकी और टीटीपी के आपस में ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन है, बिकॉज इनकी हैंडलिंग जहाँ से होती है आपको पता ही है, इसमें इंडिया की बराह रास्त मुदाखलत है, वो मुलव्वस नहीं है, वो बीच में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, वो तो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ताल्लुक है, सिक्योरिटी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह डिटर्मिन्ड है और जिस तरीके से इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनका अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान, हमारे अफसर इस दिलेरी और बहादुरी से इनके खिलाफ नबर्द आजमा है। दुनिया में शायद इस तरह की सैक्रिफाइसेस की मिसालें नहीं मिलती और रोजाना लोग अपनी वतन के खातिर जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और मोराल हर आए दिन के साथ आगे से आपको बेहतरी नजर आएगा। और डिटर्मिन्ड है पूरी कौम भी और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज भी कि हमने इनको यहाँ से खत्म करके रहना है ताकि हमारे मुल्क में जो इस तरह की ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं दुश्मन के कहने पे, उनसे पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया जाएगा। अब ब्रिगेडियर बाबर साहब, हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बारहा बेनकाब होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदुस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। ये ज़ाहिर दुश्मन है और उनका तो उन्होंने यही करना है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हर जगह दुनिया के हर फोरम पे उनको दुनिया को ये बावक लाने की भरपूर हर वक्त कोशिश हम करते रहते हैं, लेकिन इंडिया का जो दोगलापन है, जो उनका ट्रू चेहरा है, वो दुनिया के सामने बिल्कुल नुमाया है। एक तरफ वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दों को मुआवनत का और दूसरी तरफ वो खुल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों की न सिर्फ सपोर्ट करते हैं, खुलम खुला हमायत करते हैं, बल्कि उसमें उनके अपने लोग शामिल हैं। आपको याद हो कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान के इलाके से पकड़ा गया था और वो भी इस चीज का एक खुला सबूत है कि वो खुद बीच में इन्वॉल्व भी हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर हारिस साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक कमांडर को पकड़ा गया या दूसरे को, फिर तो अंदर ही अंदर इनके दरमियान में टूट फूट का शिकार हो गए हैं इन तमाम चीज़ें, जिसके बाद हमने आज की कार्रवाई जो अफगानिस्तान में टीटीपी का कमांडर मारा गया उसको भी देखा और आज ये रद्द अमल के तौर पर हम देख रहे हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है, ऑपरेशन जारी है। लेकिन आप क्या कहेंगे, भारतीय साइड से जो लिंक है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक उसको नहीं तोड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। इंडियन लिंक जो एनिमी का लिंक है उसको तोड़ने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं और हर वक्त रहती हैं। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अवाम तक ज़ाहिर नहीं पहुंचती, उसकी अपनी रीजंस होती हैं और जब वो ज्यादा डेस्परेट होते हैं तो फिर इस तरह की कोशिश आपको करते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनके लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो एक्सपोज तो वो होते हैं, दुनिया के सामने उनका चेहरा बेनकाब तो होता है, बट एक नेटवर्क है, उसको वो इतनी देर से सपोर्ट कर रहे हैं, यार उसका कला कामा करने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन मुझे इसमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला कि न सिर्फ यह कि इन दहशतगर्द तंजीमों का मुकम्मल खात्मा होगा, बिकॉज कौम डिटर्मिन्ड है, सिक्योरिटी फोर्सेज डिटर्मिन्ड है और हिंदुस्तान को भी इस चीज का सबक जाहिर सिखाया जाएगा कि जी आप अगर इस तरह के डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये मत उम्मीद रखें कि आपको कोई भूल जाएगा या आपको हम दुनिया के सामने आइसोलेट नहीं करेंगे। तो जिस लेवल पे इंडिया के खिलाफ या उनको इन चीजों से रोकने की डिप्लोमेटिकली मेनली एफर्ट्स होती हैं,
ज़ाहिर आप डिप्लोमेटिकली इस तरह की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूएन का फोरम हो या कोई भी रीजनल फोरम हो, उस पर आपने देखा होगा कि भरपूर तरीके से ठीक पाकिस्तान की है। गवर्नमेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब, आप हमारे हमराही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन कर लिया सैयद मोहम्मद अली जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जनाब, बलोचिस्तान के इलाके जोब गैरिजन में दहशतगर्दों ने हमला किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, दरअसल आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कौमी सलामती के कई अहम चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और आप जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जो आलमी सियासत और जियो पॉलिटिक्स है उसका आप यूं समझें कि एक्चुअली महवर की हैसियत रखता है। तो बहुत से जो हमारे दुश्मन हैं बैरूनी, वो यकीनन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों के जरिए से पाकिस्तान का जो खुशहाली का, सलामती का जो सफ़र है उसको स्लो करें या नुकसान पहुंचाएं, और साथ ही साथ उनकी कोशिश है कि जो हमारी आवाम है उसमें बदली भी फैलाएं, और जो हमारे बलोच गैरतमंद हमारे भाई हैं उनमें गलत फहमियाँ भी फैलाएं। तो ये इसी हिकमत अमली की एक कड़ी है जिसमें उन्होंने हमारे एक गैरिजन पे हमला किया। लेकिन आप जानते हैं कि न सिर्फ ये कि हमारी मुसल्लह फौज हैं, उन्होंने जो 3 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक भी किया है, और पूरी भरपूर अंदाज में एक हिकमत अमली के जरिए उनको उन्होंने एक इलाके में कंटेन भी कर दिया है, और क्लीन अप ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने हतमी इख्तिताम तक बिल्कुल बहुत जल्द इंशाल्लाह कामयाबियां हासिल होंगी। सैयद मोहम्मद अली सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर बाबर ने भी हमें ज्वाइन किया था, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुजीब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।